दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाइज़ोलेंट टैबलेट के ऊपर। वाइज़ोलेंट टैबलेट कब ली जाती है, कब नहीं ली जाती है, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किन स्थितियों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वही तो समझेंगे हम इस वीडियो में। तो टाइम को ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, उसके बाद ही मेडिसिन लें, अन्यथा ऐसे मेडिसिन ना लें। अगर आप लेते हैं तो इसमें कोई चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। समझते हैं वाइज़ोलेंट क्या होती है। देखिए, वाइज़ोलेंट टैबलेट जो होती है वो हमारी पाई जाती है। वाइज़ोलेंट टैबलेट 5 mg में पाई जाती है, 10 mg में पाई जाती है और 20 mg में पाई जाती है, 40 mg में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें साल्ट कौन सा पाया जाता है? इसमें साल्ट पाया जाता है प्रेडनिसोलोन। ठीक है, प्रेडनिसोलोन जो है ये इसमें साल्ट पाया जाता है। यही जो है जाकर के बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाता है, तभी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। अब हम समझ लेते हैं कि वाइज़ोलेंट टैबलेट क्या क्या होती है। देखिए, वाइज़ोलेंट टैबलेट जो है एक स्टेरॉइड या कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप से संबंधित कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एनाबॉलिक स्टेरॉइड समान नहीं है। ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होती है वो अलग होती है और ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है। तो और हम बढ़ते हैं इसके उपयोग होते हैं, क्या क्या उपयोग इसके होते हैं वही हम सब इसमें देखेंगे। उपयोग की बात कर लेते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है एलर्जी में। ठीक है, अगर किसी को एलर्जी हो गई है तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। जोड़ों में कहीं किसी को दिक्कत है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। जो सूजन हो गई या आर्थराइटिस हो गया है या किसी वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और किसी को भी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे हो जाता है अस्थमा हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिससे कि क्या होता है, ये अंदर जा कर के जो रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो नलियाँ होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको ये रिलैक्स कर देती है, तो जिससे सांस लेने में बहुत ही आराम हो जाती है। और हम देखते हैं नंबर 4 पे हमारा कोलियन डिसीज, जिसे ल्यूपस भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ नेत्र रोग जैसे हैं। कोर्टासिन में क्या होता है, आँख में जो होती है दिक्कत हो जाती है, तो उस डिजीज को हम कहते हैं कोर्टिसिन। ठीक है, और नंबर 6 पर हमारा आंतों की समस्या। ठीक है, आंतों से रिलेटेड अगर डिजीज हो जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर सोराइसिस हो जाता है किसी को, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन डिजीज हो जाती है, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो जाती है, मान लीजिए कहीं पर चोट वगैरह लग गई है, वो जल्दी से सही नहीं हो रही है, या फिर दाने निकल आए हैं, या फिर फोड़ा फुंसी हो गया है, या फिर चोट लग गई है और उसमें खून नहीं निकला है, अंदर ही चोट लग गई है, सूजन सी आ गई है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन डिजीज में आप 8 नंबर पे देख रहे होंगे, ये हमारा 8 नंबर पे है स्किन डिजीज, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाद में हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक डिजीज़ होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम देखते हैं कौन कौन से हमारे जो है यूज है। घमौरियाँ हो गई, घमौरियाँ हो जाती हैं, घमौरियाँ निकल आती हैं जो कि सही नहीं होती हैं, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है घमौरियों में। और छोटे छोटे जो दाने होते हैं शरीर में निकल आते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं पर भी बॉडी में चोट लगने के कारण सूजन आ गई है तो उस सूजन को रिड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो 5 mg की जो टैबलेट होती है उसे हम जो है BD या फिर TDS में दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसा है। ठीक है, ये एक अडल्ट डोज है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर जो जिस यूज के लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं, अगर उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बात करते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। देखिए, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन होती हैं उसका इस्तेमाल भी होता है, फिर बाद में कहीं ना कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। कोई सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल भी होता है, यूज भी होता है, उपयोग भी किया जाता है, और साथ ही साथ में उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। बहुत पसीना आना, काम की इच्छा कम होना, यानी कि काम करने की उसकी इच्छा जो होती है
ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, इसकी मांसपेशियाँ जो होती हैं खींचने लगती हैं, जिस कारण उसे दर्द होने लगता है। और हम देखते हैं नीचे क्या है हमारा नंबर 3 पे, हड्डी का पतन होना, बालों के विकास में वृद्धि। ठीक है, बालों में जो विकास होने लगता है उसकी बालों में जो है अधिक विकास होने लगेगा, तो उस कंडीशन में ये जो है आपका वाइज़ोलेंट का साइड इफेक्ट है, जिसके कारण से ही बालों में अधिक वृद्धि हो रही है। क्या होता है, नौदिया होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, हल्का फीवर भी आ सकता है, उल्टी भी आने के चांस बने रहते हैं। हम बात कर लेते हैं हमें किन लोगों में ये मेडिसिन देनी चाहिए, किन लोगों में ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। जैसे कि देखते हैं नीचे, जैसे कि वाइज़ोलेंट 10 mg टैबलेट वार्निंग। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या सेफ है? हाँ, सुरक्षित है। और नंबर 2 पर है, ये बच्चों को स्तनपान कराती हैं उनमें ये सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नंबर 3 पे हमारा किडनी, अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, डिजीज़ है, तो क्या उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक एवरेज है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, और फिर हमारा नंबर 4 पे है लीवर। क्या लीवर डिजीज़ किसी को है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, लेकिन इसका जो है एवरेज है एक, इसका जो है साइड इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कई चांसों में नहीं होता है। और नंबर 5 पे हमारा है, तो देखते हैं क्या है, हार्ट जो होती है, हार्ट से रिलेटेड किसी को दिक्कत है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट ही जो है मेडिसिन ना लें। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर लें। तो इस पर जो है आने वाली छोटी छोटी मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी दी जाती है मेडिकल लाइफ 27 में। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।